सत्ता की कुंजी में आज का कीवर्ड है डील, क्योंकि आज देश में 2 ट्रेड डील ट्रेंडिंग है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की वजह से दुनिया में 2 और डील हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इसीलिए आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए डील दिवस वाली कुंजी तैयार की है। एक कुंजी में हम आपको भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मचा मोगैम्बो कलेश दिखाएंगे और उन सवालों की बात करेंगे जो ट्रंप के कुछ दावों पर उठे हैं। लेकिन पहले बात करेंगे पाकिस्तान की ब्लैकमेल डील की, जो वो T20 वर्ल्ड कप में करने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ ना खेलने वाले ड्रामे के बाद अब पाकिस्तान ने नई शर्त रखी है, लेकिन इस शर्त ने कैसे उसका डर और ड्रामा दोनों एक्सपोज कर दिया है, देखिएगा। जबकि एक कुंजी बलोच विद्रोह पर है। दावा है कि बलोच लड़ाके बलूचिस्तान के उस खुशदार पर धावा बोल चुके हैं जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार तैनात हैं। और अगर यह सच है तो तय मानिए, मुनीर जल्द बलोचों से न्यूक्लियर सरेंडर वाली डील भी करेंगे। पहले पाकिस्तान की उस कट्टर नीति और धूर्त नीति वाली कुंजी की बात जो वो 22 गज की क्रिकेट की पिच पर कर रहा है। इसका एक एपिसोड हमने आपको कल दिखाया था और ये बताया था कि पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामे में कितना डर है। लेकिन आज देखिए कैसे इस डर की वजह से पाकिस्तान 24 घंटे में यू टर्न करने पर आ गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ICC के सामने बांग्लादेशी डील लेकर आया है, लेकिन पाकिस्तान और PCB की इस डील में ब्लैकमेलिंग की मात्रा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ वर्ल्ड कप में खेल सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। असल में सच्चाई यह है कि पाकिस्तान 600 करोड़ का करंट सोचकर ही कांप रहा है। अगर पाकिस्तान ने मैच का बॉयकॉट किया तो उसे 600 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसीलिए बांग्लादेश का बहाना बनाकर उसने इससे बचने का एक नया दांव खेला है। मतलब के साथ एकजुटता दिखाने और एक इस्लामिक देश की लड़ाई लड़ने वाला पाकिस्तान का ड्रामा 24 घंटे में ही एक्सपोज हो गया है। वो कैसे, जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। खबरों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है कि उसकी टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के साथ खेलेगी, लेकिन अब वो इसके लिए एक शर्त लेकर आ गया है। जबकि सच ये है कि नुकसान का सोचकर पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई है। पाकिस्तान की शर्त है कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में वापस लिया जाएगा तो वो भारत के साथ T20 मैच का बॉयकॉट नहीं करेगा। लेकिन असल में इस शर्त के पीछे उसकी आर्थिक तंगी वाला डर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि अगर ICC बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में लाता है तो वो भारत से खेलेगा। लेकिन सच ये है कि 600 करोड़ के जुर्माने के डर से वो यू टर्न लेने के लिए मजबूर हो गया है। अब पाकिस्तान में बांग्लादेशी भाईचारे वाली रील्स बनाई जा रही हैं, उन्हें वायरल किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं जो देश चीन और अरब देशों के उधार पर पल रहा हो वो 600 करोड़ का जुर्माना कैसे देगा। इसीलिए उसने बांग्लादेशी बहाने वाली फ्री हिट लगाए हैं। हम आपको समझाते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश वाला बहाना क्यों बना रहा है और इस बहाने के पीछे कौन सी बेचैनी है। इसका नंबर गेम हमने आपको कल भी समझाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया तो उस पर 600 करोड़ की चोट होगी। पहले तो मैच के ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत करीब 40 लाख रुपए होती है। इस लिहाज से भारत पाकिस्तान मैच से होने वाली कमाई पूरे वर्ल्ड कप की कमाई का 8 से 10% होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल भी पाकिस्तान को 290 करोड़ का वार्षिक राजस्व रोक सकता है। पाकिस्तान इस नंबर को देखकर डरा हुआ है और अब वो वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने के लिए नई शर्त लेकर आ गया है। असल में पाकिस्तान को डर है कि बॉयकॉट की धमकी पर जैसे ही ICC ने बांग्लादेश को निकाला, कहीं उसका हश्र भी बांग्लादेश जैसा ना हो। इसीलिए उसकी अकड़ ढीली पड़ रही है। तभी उसने बांग्लादेशी शर्त रखकर पिछले फैसले से यू टर्न लिया है। पाकिस्तान के इस फैसले पर वहां के पूर्व क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, वो भी आइए सुनते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं उस डील की जिसमें राजनीति है, जिसमें टैरिफ वाले तीखे सवाल हैं, किसानों की बात है, भारत और अमेरिका के रिश्ते वाली बहस है। इसे आप डील धमाका भी कह सकते हैं। पिछले 7 दिन में 2 डील हुई हैं जिसकी चर्चा आज की तारीख में पूरी दुनिया में हो रही है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों डील में भारत शामिल है। पहली डील 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। नई डील अमेरिका और भारत के बीच वाली है, जिसे पहली डील का साइड इफेक्ट भी माना जा रहा है। इस पर फादर ऑफ ऑल डील्स वाले सवाल भी हैं। सत्ता में आज हम भारत और अमेरिका के बीच नई दोस्ती वाली नई डील को डिकोड करेंगे।
आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि इसमें भारतीयों के हित के लिए क्या है। पहले जानिए आखिर अमेरिका ने क्या फैसला लिया है और इसका असर भारत में क्या हो रहा है। कैसे सियासी शोले भड़क रहे हैं। संसद में इसको लेकर नारेबाजी हुई। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने सदन के अंदर कुछ इस तरह हल्ला बोल किया। पहली बात यह है कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम होकर 18% हो चुका है। दूसरी बात यह है कि सरकार से यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप की नई घोषणा से भारत को फायदा हो रहा है या नुकसान। यह भी कहा गया है कि यह फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं है। वॉशिंगटन में धारणा है मोगैम्बो खुश है। इन आरोपों को समझने के लिए आपको डील की इनसाइड स्टोरी भी आइए बताते हैं। इसके एक एक पहलू को समझना होगा क्योंकि ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद राजनीतिक करंट देने वाले सवाल उठ रहे हैं। आप ट्रंप के 3 दावे और कुछ सवालों के साथ इसे समझिए। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। इसको लेकर भारत सहमत हो गया है। सवाल यही है कि ट्रंप के इस दावे का सच क्या है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। अब ये कैसे कम होगा, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। ट्रंप का दूसरा दावा है कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 तक ले जाएगा। इसका भी जवाब हर कोई मांग रहा है। विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि भारत $500 अरब की कीमत के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। सवाल है कि क्या यह संभव है, क्योंकि इस वक्त ये आंकड़ा $83 अरब ही है। ट्रंप की घोषणा के बाद से काफी देर तक ये कंफ्यूजन रहा कि रूस से तेल को लेकर ट्रंप की ओर से लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ का क्या होगा। आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये टैरिफ खत्म हो चुका है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है। इसको लेकर पीएम मोदी को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, लेकिन जिसमें उन्होंने कटाक्ष किया है कि लगता है मोदी जी आखिरकार ट्रंप के सामने झुक गए हैं। ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। आत्मविश्वास की शक्ति बहुत काम आने वाली है। मोदी ने संस्कृत का श्लोक शेयर कर इस डील के महत्व को बताया। डील को लेकर विपक्ष के तमाम सवालों के बीच थोड़ी देर पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। ये एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की है। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। भारत के इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर समेत सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के तमाम नेता इस डील का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी घबराए हुए हैं। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है?
राजनीति अपनी जगह है। आपको इस डील की एक और विशेष बात बता दें, जिसकी चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। ट्रंप के टैरिफ कम करने के बाद, या फिर ये कहें कि टैरिफ यू टर्न लेने के बाद अब क्या स्थिति हो गई है, आपको ये भी समझना चाहिए। ये आंकड़े आज पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर अमेरिका 19% टैरिफ लगा रहा है। तो देखिए, ये है इस वक्त की स्थिति। भारत पर जो टैरिफ अब है वो 18% है, लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लग रहा है, जबकि भारत पर 18% का टैरिफ है। इसी तरह वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है। तो देखिए, वहां 20% और भारत पर 18% है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन पर अमेरिका का टैरिफ 30% है। मतलब ये कि अब इन देशों में अमेरिका का सबसे कम टैरिफ अगर किसी देश पर है तो वो भारत पर है 18%। ये जानने के बाद आपके मन में पहला प्रश्न यही आ रहा होगा कि इससे देश को क्या फायदा होगा। इसे सिर्फ 8 पॉइंट में आप भी समझिए। अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते होंगे, खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड में सुधार होगा, नौकरी और उत्पादन बढ़ने का मौका मिलेगा, महंगाई पर थोड़ा दबाव कम हो सकता है, निर्यात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, रुपया इसकी वजह से मजबूत होगा। आज इसका असर भी देखने को मिला। टैरिफ वाली घोषणा के बाद रुपए में 122 पैसे की बढ़त देखी गई। भारतीय कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि विपक्ष के सवाल ये हैं कि क्या डील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? इसमें अमेरिका का हित ज्यादा है या भारत का हित ज्यादा है? इस पर सरकार का क्या जवाब है, आप भी सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। ट्रेड डील जो इतना ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं, असहज हो रहे हैं। अरे गले मिलना झप्पी की बात तो छोड़ो, फादर ऑफ ऑल डील्स ये हो नहीं सकता। सारी घोषणाएं तो वही कर रहे हैं। कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? हमारे एक्सपोर्टर्स में, देश के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है और हमारी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डील मील का पत्थर साबित होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर रूस ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। रूस की ओर से कहा गया है कि रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने के संबंध में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इसका सच क्या है, अभी एक सवाल है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि टैरिफ पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप डील के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या भारत यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील से ट्रंप डर गए? यूरोप के लिए भारतीय बाजार खुले तो क्या अमेरिकी कंपनियां बाहर होंगी? क्या अमेरिकी कंपनियों का डर अंदरूनी दबाव था? रूस को मिलने वाले पैसे का बड़ा स्रोत भारत ही है, तो आगे क्या होगा? एक और बात यह भी है कि क्या वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार भारत हो सकता है? ये सारी बातें ट्रंप के दिमाग में चल रही थी। इसी के बाद अचानक टैरिफ कम करने की घोषणा हुई, बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद भारत के किसानों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन से अधिक के सामान खरीदेगा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, कोयला शामिल है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए कुछ बाजार खोलने पर सहमति जताई है। यहां तक कि अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने भी ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा कि ये डील अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स को भारत के बड़े बाजार में एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, जिससे अमेरिकी ग्रामीण इलाकों में फायदा होगा।
हालांकि ट्रंप के दावों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। किसानों को मुद्दा बनाकर कैसे राजनीति हो रही है, आप ये भी देखिए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि दो देशों के साथ में जो फैसला होता है किसी एक देश से हो सकता है? किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का बयान आना कि भाई जो उनके कृषि से जुड़े हुए पदार्थ हैं वो भारत के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जिनके ऊपर सरकार को चर्चा के बाद सदन में जवाब देना चाहिए। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। अब सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच हुई इस ट्रेड डील का भविष्य में दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% होने से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी और झींगा जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा होगा। इससे भारत वियतनाम और बांग्लादेश जैसे उन देशों के बराबर आ जाएगा जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देते हैं। CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी इस डील का स्वागत किया है। CTI के अनुसार इस डील से भारत और अमेरिका का निर्यात $48 बिलियन तक बढ़ सकता है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, ऑटो कंपोनेंट है, केमिकल है, फार्मा है, सी फूड है, तमाम जो सेक्टर हैं इनको बूस्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा माल अब अमेरिका में भारत का जा सकेगा। भारत के ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। हमारी इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है आगे, तो ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे चल के उसकी इम्पैक्ट दिखेंगी। इमीडिएट कुछ फील नहीं, आई मीन यू डोंट सी इमीडिएट चेंज इन द नंबर्स, बट दिस हैज पेव्ड वे फॉर अ फ्यूचर growth. In the long run, I think that's going to create more confident, more efficient, and more globally competitive Indian businesses. I think that's going to be a positive for India. And I think it's going to be a positive for the Indian consumer to be able to, benefit from the trade and investment flows that are likely to really surge towards India. और डील के बाद अब संसद के चीन वाले कलेश की बात। आज लगातार दूसरे दिन संसद में चीन वाली चर्चा का सियासी करंट महसूस किया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राहुल ने कल की चीन वाली चर्चा पर ही बात रखनी शुरू की। उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित लेख को सदन में पेश किया। ये कहा कि मैं भारत चीन के बीच जो हुआ उस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। उनके ये कहते ही NDA के सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कल उस पर फैसला हो चुका है। राहुल गांधी करीब 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। राहुल ने कहा कि मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं विपक्ष का नेता हूं। इस दौरान पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने कहा कि आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की इजाजत है। इससे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद थोड़े नाराज दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि बात इजाजत की नहीं है क्योंकि सदन में अपनी बात रखना उनका हक है। इस बीच विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर की चेयर की तरफ पेपर उछाले गए, कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
इसके बाद राहुल की तरफ से स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी गई। लिखा गया, संसद में सभी सांसदों को बोलने का अधिकार है, लेकिन मुझे बोलने से रोका जा चुका है। ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है और मैं इसका कड़ा विरोध दर्ज करता हूं। इससे पहले सदन में क्या कुछ हुआ उस पर एक रील भी आप देखिए। ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। सो एज आई सेड यस्टरडे, very important matter in the president's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. Yesterday, the chair has given a ruling on the paper on which he has authenticated. There is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. This house is only for them. This is not for us. What is this? This house is only for them. If the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? लोकसभा में हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई नियम 374(2) के तहत की गई। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। अब विपक्ष इस निलंबन को तानाशाही बता रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि सदन को बाधित करना विपक्ष की पुरानी आदत है। स्टैंड हुए हैं एमपीज कांग्रेस के, क्या कहेंगे मैम आप? रिडिक्युलस है एकदम, लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। सदन को समझ लिया है ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, जो युवराज कहें वही सही। सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। उस आर्टिकल को पूरे देश में पढ़वा दिया, हर कोई ढूंढ के पढ़ रहा है। ऐसा क्या सच छुपाने का तरीका? और अगर इस तरह से सस्पेंशन हुआ होता तो 12-13 में पूरी की पूरी बीजेपी सस्पेंड हो गई। कांग्रेस ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं। जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। सत्ता में अब आपको बंगाल की सियासी टक्कर का दिल्ली एक्सटेंशन दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे से बंगाल के चुनावी माहौल में चोर पुलिस का खेल नहीं, बल्कि पुलिस वाला कलेश चल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली दौरे पर हैं। कल ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बंग भवन में जासूसी और डराने धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन ममता ने इसका जवाब पुलिस एक्शन से ही दिया और बंगाल पुलिस को ही दिल्ली बुला लिया। सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल से 22 पुलिस वालों की एक टीम देर रात 1:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची।
कहा जा रहा है कि दिल्ली में बंग भवन से लेकर अभिषेक बैनर्जी के घर तक जहां जहां ममता बनर्जी जा रही हैं, वहां वहां इन पुलिस कर्मियों को भेजा जा रहा है। लेकिन बंगाल पुलिस के दिल्ली लैंड करते ही नया विवाद खड़ा हो गया। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर सिविल ड्रेस में उनका एक्शन काफी वायरल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां खड़ी दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियों की कथित तौर पर तलाशी ली। गाड़ियों के बोनेट खोले गए, पुलिस वाले डिटेक्टर से एक गाड़ी की जांच पड़ताल करते हुए दिखे। डिक्की को खोलकर तलाशी ली गई। कुछ पुलिसकर्मी सीटों के नीचे चेकिंग करते हुए नजर आए। ये सब मीडिया के कैमरों के सामने हुआ। गाड़ियों का एक एक कोना छाना गया। जांच पड़ताल के दौरान बंगाल पुलिस कागज पर कुछ नोट भी कर रही थी। दिल्ली में बंगाल पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। दिल्ली पुलिस ने भी बंगाल की नंबर प्लेट वाली कुछ गाड़ियों की तलाशी ली, यानी जैसे को तैसा वाला जवाब दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसकी गाड़ियों की जांच पड़ताल नहीं की गई है। कल बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को देखकर ममता बनर्जी को काफी गुस्सा आया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एसआईआर के पीड़ितों को परेशान करने का इल्जाम भी लगाया था। पुलिस के साथ ममता बनर्जी की टक्कर अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने इसे ममता का ड्रामा बताया और कहा कि वो केंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहती हैं। क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको। अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? सरकार जो दिल्ली में किया वो सीधा ड्रामा था। बंगाल से प्लेन में सिपाही भेज रहा है बैरकपुर से, क्या युद्ध करेगा दिल्ली में? देश के अंदर युद्ध होगा? ये सरकार कंप्लीटली एंटी नेशनल एक्टिविटी, इनका माइंडसेट ही दूसरा है, बंगाल को रोक के रखने के लिए। कूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।